हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इस बार मनोज कॉमिक्स में एक और नया कैरेक्टर, अजगर, जिसकी पहली कॉमिक्स है अजगर और कंकाला जादूगरनी। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। अरे ये विचित्र पक्षी और साथ में महाबली शेरा। नीचे उतरने के बाद, स्वामी, आपका अब क्या आदेश है। अरे ये तो वही है जिसने इस बस्ती को तबाह किया था। अजगर, आज से तुम किसी के गुलाम नहीं, इस बस्ती में एक मित्र की तरह रहोगे तुम। और अब मैं इस मुकुट को नष्ट करने जा रहा हूँ। नहीं स्वामी, ऐसा मत करना। इस मुकुट के नष्ट होते ही मेरा भी अंत हो जाएगा। ओह, आप इसे नष्ट ना करके अजगर लोक में कुल गुरु जयद्रथ के पास पहुंचा दें। तब मुझे उनके शाप से भी मुक्ति मिल जाएगी और इस मुकुट की दास्ता से भी। शाप? कैसा शाप? ये कहानी आज से लगभग 1000 वर्ष पुरानी है। अजगर लोक का राजा विकराल मेरा सौतेला भाई होने के बाद भी मुझे अपने पुत्र की तरह चाहता था। लेकिन न जाने क्यों मेरे मन में उसके लिए सिर्फ नफरत थी। मैं दिन रात उसका बुरा सोचा करता था। एक दिन तेरा ये राजमुकुट मेरे सिर पर होगा। तब अजगर लोक का राजा खुद त्रिपुंड बनेगा। और एक दिन मौका मिलते ही खचाक, उफ! त्रिपुंड मेरे भाई, ये तू क्या कर रहा है। तुझे यमलोक पहुंचाने का प्रबंध, ताकि तेरा राजमुकुट मेरे सिर की शोभा बन सके। खचाक, आह! और फिर अगला वार करने के लिए उठी मेरी तलवार। लेकिन तभी खन, उफ! मूर्ख, सत्ता के लालच में तू उस भाई की हत्या करने जा रहा है जो तुझे अपनी औलाद की तरह चाहता है। ओह, कुलगुरु जयद्रोण, आह! कुलगुरु, इसे क्षमा कर दीजिए। अभी इसे भले बुरे का ज्ञान नहीं है। तुम इस दुष्ट को क्षमा करने के लिए कह रहे हो? जो कुछ भी हो कुलगुरु, ये मेरा छोटा भाई है। ले पगले, मुझे कहा होता, मैं खुद ही तेरा रास्ते तिलक करता। ठहरो राजन, अगर त्रिपुंड ने ऐसा कहा होता तो स्थिति दूसरी थी, किंतु इस समय यह घोर अपराधी है। जयद्रोण ने मुकुट विकराल के हाथों से ले लिया। त्रिपुंड, तुझे इस मुकुट का मोह है ना? जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू जीवन भर इस मुकुट का गुलाम बनकर रहेगा। नहीं, ये कहते हुए कुलगुरु जयद्रोण ने उस मुकुट को उछाल दिया। त्रिपुंड, मेरा विचार है, तुम हमारी इस हरकत का अर्थ भली प्रकार से समझ चुके होगे। हम तुम्हें देश निकाला दे चुके हैं। अब जो भी वह मुकुट धारण करेगा उसके गुलाम बनकर रहोगे तुम। नहीं, इसे क्षमा कर दे कुलगुरु, अपना श्राप वापिस ले ले। तब मेरी आंखें खुली। नहीं नहीं, ये मैंने क्या किया। मैं क्षमा योग्य नहीं हूं भैया, मैं क्षमा योग्य नहीं हूं। त्रिपुंड, पश्चाताप की अग्नि से झुलस उठा था मैं। फिर मेरे द्वारा कुल गुरु जयद्रोण से क्षमा मांगने और विकराल द्वारा आग्रह करने पर मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता त्रिपुंड। पर जब कभी उस मुकुट का स्वामी तुम्हें स्वयं उस मुकुट की दास्ता से मुक्ति दिलाना चाहेगा और वह मुकुट लाकर मुझे सौंप देगा, तुम्हें उसकी दास्ता से मुक्ति मिल जाएगी और अजगर लोक के दरवाजे तुम्हारे लिए पुनः खुल जाएंगे। लेकिन अगर वह मुकुट नष्ट हो गया तो तुम्हारे जीवन का भी अंत हो जाएगा। पृथ्वी पर सूरजगढ़ राज्य में आकर गिरा वह मुकुट। ओह, इतना सुंदर मुकुट! ऐसा मुकुट तो महाराज के पास होना चाहिए। और राजा सूरज सिंह के राज दरबार में। अद्भुत! ऐसा मुकुट तो देवताओं के पास ही हो सकता है। वाह महाराज, लगता है देवताओं ने इसे आपके लिए ही भेजा है। अपने मंत्रिमंडल की जिद के आगे राजा सूरज सिंह को झुकना ही पड़ा। ठीक है, आप लोग इतना कह रहे हैं तो मैं यह मुकुट ग्रहण करता हूँ। तभी राजा सूरज सिंह की निगाहों में जैसे चमत्कार हो गया। ओह, ये क्या, ये कैसा प्रकाश है। मुकुट के धारक के सम्मुख प्रकट हुआ मैं। आपके मस्तक की शान बने इस मुकुट के दास इच्छाधारी अजगर त्रिपुंड का प्रणाम स्वीकार करें महाराज। इस तरह मैंने सूरजगढ़ के राज परिवार की कई पीढ़ियों तक सेवा की और अंत में राजकुमारी रत्नावली द्वारा सुला दिया गया। उसके बाद क्या हुआ आप जानते ही हैं। तो इस मुकुट को मुझे कुलगुरु जयद्रोण तक पहुंचाना होगा। अजगर, अब तुम मुझे वहां तक पहुंचने का मार्ग बताओगे। अवश्य शेरा, किंतु विकराल भैया तुमसे मेरे विषय में पूछे तो उन्हें कहना कि अब मैं मानवता की रक्षा का भार उठाया है। शायद इसी तरह मेरे पाप कुछ कम हो सके। फिर अब तुम कबीले वालों के साथ मिलकर पुनः इस बस्ती को बसाने में इनकी मदद करो। मैं चला ही अजगर लोग। ठीक है स्वामी। उधर सोना के जंगलों से कोसों दूर मंकालो घाटी, जिसे जादूगर की घाटी भी कहा जाता है। जादूगर की घाटी का बेताज बादशाह जादूगर मंकालो अपनी तंत्र साधना में लीन था। जय देवता स्वांडासुर, मंकालो घाटी के कष्टहर देवता स्वांडासुर, षडकाल अड़काल भूबट सुनसर, दासी कंकाला, पशु बलि को देवता के सामने लाओ। जो आज्ञा महान मंकालो।
किंतु कंकाला के मन में पनप रहा था भयंकर षड्यंत्र। मुझे वर्षों से इसी अवसर की तो प्रतीक्षा थी। बलि लाने चली दुष्टा। अब जादूगर मंकालो की समस्त शक्तियां तबाह कर दूंगी मैं। मंत्रों की समाप्ति के बाद कंकाला द्वारा पेश बलि मंकालो नए देवता को दी। जय देवता सौंडासुर, बलि स्वीकार करो। खचाक! आई! बुरी तरह चौंक पड़ा मंकालो। बकरे के मुंह से बालक की चीख का स्वर, ये कैसे हो सकता है? वह दृश्य देखकर तो जड़ हो गया मंकालो। नहीं नहीं, ये क्या हो गया, क्या हो गया ये? क्षमा देवता क्षमा। इसी पल धरती बुरी तरह डगमगाने लगी। सदियों से सुप्त ज्वालामुखी फट पड़ा। कड़ाक! ज्वालामुखी फट गया। अब यह घाटी लावे से भस्म हो जाएगी। मौत की दहशत फैल गई बस्ती में। लावा लावा! फट गया ज्वालामुखी, देवता रुष्ट हो गए, भागो भागो! जादूगर मंकालो अपनी आंखों से तबाही को नीचे उतरता हुआ देख रहा था। ओह नहीं, अगर घाटी का एक भी नागरिक हताहत हुआ तो मैं स्वयं को भी कभी क्षमा न कर सकूंगा। जबकि जादूगरनी कंकाला। मूर्ख मंकालो, कंकाला को किसी की दास्ता स्वीकार नहीं। स्वामी, तो क्या ये सब? हाँ कोकांडा, देवता की बलि के लिए मैंने जानबूझकर एक बालक को पशु में परिवर्तित कर दिया था, और मैं जानती थी कि जैसे ही मंकालो पशु रूप उस बालक की बलि देगा, देवता नाराज हो जाएंगे और फिर लेकिन स्वामी, इस प्रकार तो बस्ती देवता के क्रोध की भेंट चढ़ जाएगी। परवाह नहीं कोकांडा, अब हम एक नई दुनिया बसाएंगे जहां सिर्फ कंकाला की हुकूमत होगी। इधर लावा तेजी से घाटी में उतर रहा था और मेरी जादुई शक्तियों को क्या हो गया? मैं उड़ क्यों नहीं पा रहा? मैं पक्षी रूप में परिवर्तित क्यों नहीं हो पा रही? बड़ी तेजी के साथ लावा बस्ती को खाक करता चला गया। बस्ती के लोगों के बचने का मार्ग तेजी के साथ बंद हो रहा था। लावा घाटी में भरने लगा है, और तेजी से ऊपर चढ़ो, अब नहीं बचेंगे हम। उनमें से कोई भी बचकर घाटी की पहाड़ियों के ऊपरी छोर तक ना पहुंच सका। मरा! आई! जादूगर मंकालो से लगती आंखों से तबाही का वह मंजर देख रहा था। नहीं, मेरी सारी निर्दोष प्रजा मेरे कारण अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गई। जादूगरों की घाटी लावा घाटी में बदल गई। जादूगर मंकालो स्वयं को भी अपना मुंह दिखाने की योग्य न रहा। मंकालो के आंसू थामे न थम रहे थे। मेरे लिए अब एक ही दंड है, मैं भी लावा समाधि ले लूं। लावा घाटी में कूदने को तैयार था मंकालो। मुझे क्षमा करना देवता स्वांडासुर, मैं अपना जीवन समाप्त कर रहा हूं। पर किस्मत को शायद अभी यह मंजूर नहीं था। यह क्या पागलपन है? आत्महत्या पाप है। नहीं, छोड़ दो मुझे। महाबली शेरा कायरों को कभी क्षमा नहीं करता। दुखों से घबरा कर आत्महत्या कर लेना बुद्धिमानी नहीं, होश में आओ। नहीं, अगर मैं जीवित रहा तो प्रत्येक पल मरूंगा। मुझे मर जाने दो शेरा। मेरे कारण मंकालो घाटी की मासूम प्रजा लावे में जलकर भस्म हो गई। उन्हें बचाने के लिए सम्राट मंकालो कुछ ना कर सका। मंकालो सम्राट? ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा ना हो। मंकालो घाटी के लावा घाटी में परिवर्तित हो जाने के पीछे तुम्हारा हाथ ना होकर तुम्हारे किसी शत्रु का षड्यंत्र हो। मुझे सारी बातें विस्तार से बताओ मंकालू, तब मैं किसी निर्णय पर पहुंच सकूंगा। शेरा की बातें मंकालू की समझ में आ रही थी। मंकालू ने बलि देने से लेकर तबाही का पूरा किस्सा महाबली शेरा को सुना दिया। ओह, तो ये बात है। इस सारे किस्से में तुम अपनी सहायिका जादूगरनी कंकालो को कैसे भूल गए सम्राट मंकालू? कंकाला जादूगरनी? ये मत भूलो कि पशु बलि की व्यवस्था करने वाली जादूगरनी कंकाला ही थी। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उसने तुम्हें धोखा दिया हो? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ऐसा हो सकता है शेरा, ऐसा हो सकता है। ये बलि बदल सकती थी। तो क्या अब भी तुम आत्महत्या जैसा कायरतापूर्ण कदम उठाओगे? हरगिज नहीं शेरा, तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं उस दुष्ट को उसके किए का दंड दिए बिना ये संसार नहीं छोड़ूंगा। उससे पहले मौत आई भी तो उसे वापस पलटना होगा शेरा। किंतु उसकी इस हरकत में से मेरी सारी शक्तियां छिन चुकी हैं, जिन्हें वापस प्राप्त करने के लिए अब मुझे महायज्ञ करना होगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद महाबली शेरा। ओह, अब मुझे भी अपना कार्य पूर्ण करना चाहिए ताकि जल्द से अजगर इस मुकुट की दास्ता से मुक्त हो सके। और इधर सोना के जंगलों के ऊपर स्वामिनी, यही है टुम्बा कबीला जिसके राजा है सोना के जंगलों का बेताज बादशाह महाबली शेरा। बहुत ही मनोरम स्थान है ये। दूर दूर तक हरा भरा जंगल और थोड़ी थोड़ी दूर पर बसी ये बस्तियां। अब जल्दी ये सारी बस्तियां कंकाला की गुलाम होंगी। अब सबसे पहले यहाँ तैयार होगा मेरा जादुई महल। फिर कंकाला जादूगरनी के मंत्र पढ़ते ही तैयार हो गया मेरा जादुई स्वर्ण महल। स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान हुई कंकाला की आंखें लोमड़ी की तरह चमक रही थी। अब यहाँ से संचालित करूंगी मैं सोना के जंगलों की बस्तियों की नई व्यवस्था।
लेकिन सबसे पहले सोना के जंगलों का बेताज बादशाह महाबली शेरा होगा मेरा शिकार। कंकाला के हाथों से छूटे बुलबुल एक भयानक दैत्य में परिवर्तित हो गए। चुपुक 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 चुपुक। ये कैसा मायाजाल फैला रही हो स्वामिनी? ये है बचके, जिसके हाथों से आज तक कोई बचकर नहीं जा सका। बचके। आज्ञा स्वामिनी, गुलाम आपके आदेश पर अपनी जान भी निछावर करने को तैयार है। फिलहाल महाबली शेरा का सिर चाहिए। तुम्हारी स्वामिनी को कब तक मिल जाएगा? मैं अभी जाकर महाबली शेरा को पाताल से भी ढूंढ कर उसका सिर चांदी की थाली में आपको पेश करता हूँ सामने। जाओ। स्वर्ण महल से निकला बुलबुलों का तूफान, चुपुक 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 चुपुक, और प्रवेश कर गया सोना के जंगलों में। चुपुक 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 चुपुक। लकड़ियां काटते टुम्बा के जंगली चौक पड़े। चुपुक 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 चुपुक। अरे ये क्या? ये इतने सारे बुलबुले कहां से आ गए? और ये स्वर कैसा है चिपुक चिपुक का? हा हा हा, मौत का स्वर नहीं पहचानते मूर्खों। अगले पल बुलबुलों से बना बच के प्रकट हुआ। ओ, ये तो कोई दैत्य है। ये हमारे साथ क्या करेगा? हमें अपनी गोद में तो खिलाएगा नहीं मूर्ख। हा हा हा, बच के तो अच्छे बच्चे की तरह महाबली बचके को अच्छे बच्चे की तरह महाबली शेरा का पता बताओ। महाबली शेरा? हाँ, मुझे उसका सिर चाहिए। मेरे पास समय नहीं है, जल्दी बताओ वरना सिर का कचालू कोड़ दूंगा। दुष्ट, तुम्हारी यह मंशा कभी पूर्ण ना होगी। तुम्हारा कहना भी यही है क्या? हाँ, महाबली शेरा तुम्हें एक भयानक मौत देगा। अगले पल बचके वापस बुलबुलों में परिवर्तित हो गया। चुपुक 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 चुपुक। हा 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 हा। ये बुलबुले तो बुरी तरह से मुझसे चिपक गए हैं। बुलबुलों का रंग सुर्ख होने लगा। आई! मेरा खून मेरी नाड़ियों से खिंचता महसूस हो रहा है मुझे। अन्य जंगली भयभीत खड़े यह खौफनाक दृश्य देख रहे थे। क्या हम इनकी कोई मदद नहीं कर सकते? नहीं, पर हम इन्हें यूं ही तड़प तड़प कर नहीं मरने देंगे। लेकिन करें क्या? अगर इन बुलबुलों पर कुल्हाड़ी चलाई तो चोट अपने साथियों को ही लगेगी। तभी दोनों जंगली तड़पते हुए नीचे लुढ़क गए। चुपुक चुपुक। बच के सारा खून चट कर गया था उनका। हा 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 हा, देगी मेरी ताकत। अब तुम में से वो कौन है जो मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर ना दे? जरा वो मेरे सामने आ जाए। मैं तेरा खून कर दूंगा हत्यारे शैतान। कुल्हाड़ी से मेरी जिंदगी का बुलबुला फोड़ेगा। बचके के हाथों से निकलकर खूनी बुलबुले उस जंगली की खोपड़ी का मांस ही चाट गए। चुप चुप। भागो, ये हमें भी मार डालेगा। इसके खूनी बुलबुलों से बचना मुश्किल है। बचके से बचकर कहाँ जाते हो? शायद हमारा अंत आ गया है। कंकाला अपने जादुई दर्पण में ये सारा खौफनाक दृश्य देख रही थी। ककांडा, देखी बचके की ताकत। वह जल्द ही मेरे दुश्मन का सिर लेकर आएगा। वाह, अब तो मुझे उसके सिर को महल के गुंबद पर टांगने की व्यवस्था करनी चाहिए। अजगर सरदार कराटो की देखरेख में बस्ती के पुनः निर्माण में व्यस्त था। वाह अजगर, इस बार जो बस्ती बन रही है वो पहले से भी शानदार दिख रही है। यह तो आपकी कृपा है सरदार कराटो, अन्यथा मैं तो किसी काबिल नहीं। तभी सरदार, मोंगा और उसके साथी अभी तक जंगल से अच्छी लकड़ी लेकर नहीं लौटे। छत डालने के लिए अच्छी लकड़ी समाप्त हो चुकी है। ओ, इसी पर बदहवास से जंगलियों ने बस्ती में प्रवेश किया। सरदार, सरदार, बचाओ! मोगा और उसके साथी? पर शेष साथी कहाँ है? सरदार, मौत पीछा कर रही है हमारा। हमारे 3 साथियों को मार डाला बचके ने। बुलबुलों को देखकर बुरी तरह खौफ जदा उठे हुए जंगली। सरदार, बचके शैतान, शैतान बचके आ गया। वह सबका खून चूस जाएगा। शैतान बचके? ये क्या भला है? सरदार, इन बुलबुलों के पीछे अवश्य कोई भेद है। अजगर ने कठोर शब्दों में आदेश दिया। सब लोग जल्दी से अपने अपने निवास में चले जाएं। जल्दी करो। बचके का सामना करने के लिए बस्ती में बाहर ही रह गए अजगर और सरदार कराटू। ओह, तो तुम हो बचके। अगर तुम्हें मेरा नाम पता चल चुका है तो यह भी पता चल चुका होगा कि मैं कितना खतरनाक हूँ। किंतु मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, मुझे केवल महाबली शेरा का सिर चाहिए। महाबली शेरा का सिर? ओह, यह सुनते ही सरदार कराटो क्रोध से बरस पड़ा। महाबली शेरा की ओर टेढ़ी निगाह से देखने वाले की आंखों को अंधकार में डुबा दिया जाता है। दुष्ट, ठहरो सरदार कराटो, ये मेरा शिकार है। अजगर गुर्रा पड़ा। बच के, अब तू यहां से बच के नहीं जा पाएगा। हा 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 हा, तू मुझसे युद्ध करेगा? इतना खून पिया तूने मच्छर? खून तो नहीं, दूध अवश्य पिया मैंने माँ का, और मैं उस दूध की शक्ति को झुकने नहीं दूंगा। सरदार कराटो, महाबली शेरा का पता कर लेना। इस मच्छर की मौत के बाद मैं तुम्ही से उसका पता पूछूंगा। हा 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 हा। अजगर अपने इच्छाधारी रूप में परिवर्तित हो गया। चुपुक चुपुक। ओह, इच्छाधारी अजगर, लेकिन मुझ पर वार करने के लिए मेरा जिस्म कहाँ ढूंढोगे अजगर?
बुलबुलों की सेना ने अजगर को घेर दिया। इन बुलबुलों की इन बुलबुलों को अपने निकट पहुंचने से रोकना होगा। अपनी जहरीली सांस छोड़ता हूँ। किंतु अजगर की जहरीली फुंकार निष्फल साबित हो गई। ये तो अब भी बड़े चले आ रहे हैं। इन बुलबुलों को फोड़ने का प्रयास करता हूँ। चिपुक चिपुक कच। पर सैकड़ों बुलबुलों को फोड़ना अकेले अजगर के बस का रोग नहीं था। आह, ये मेरे जिस्म में चुभकर मेरा लहू चूस रहा है। चिपुक चिपुक। ओह नहीं, ये खूनी बुलबुले अजगर का खून पी रहे हैं और मैं अजगर की इजाजत के बिना इस युद्ध में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अजगर के खून से बुलबुले सुर्ख होने लगे। आह! अब मुझे अपना रूप परिवर्तित करना होगा, अन्यथा मैं जीवित नहीं बचूंगा। इच्छाधारी अजगर त्रिपुंड ने अपना रूप परिवर्तित कर लिया। बचके का बुलबुलों का तिलिस्म टूटने लगा। फट फट फट। आह! तरकीब कारगर रही। बचके अपने वास्तविक रूप में लौट आया। क्यों बचके, कैसा मजा आया? और तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा रे अजगर। बचकर ने अजगर पर शक्तिशाली प्रहार किया। ओह! हा 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 बचके, तू जितनी बार मुझ पर वार करेगा हानि तुझे ही उठानी पड़ेगी। यह देख सरदार कराटो नफरत भरे स्वर में चीख पड़ा। अजगर, इस दुष्ट को समाप्त कर दो अब। ये लो, अब तो सरदार कराटो का भी आदेश हो गया और सरदार का आदेश मानना मेरा परम धर्म है। आह! अजगर ने बचके की कलाई दबोच ली तो वह चिल्लाने लगा। नहीं, मर गया। आखिर मैंने वार करने के लिए तेरा जिस्म ढूंढ ही लिया ना। अजगर ने कलाई छोड़ी तो फिर उसका मुंह सुजाने में कोई कसर ना छोड़ी। ठाक! अब इस पकड़ से तुझे मौत ही बाहर निकाल सकेगी लाश के रूप में। इसकी इच्छाधारी शक्ति के आगे हार गया मैं। फूट गया बच के। अजगर का पूरा जिस्म बचके के खून से लाल हो उठा था। देख देखा सरदार कराटो, ये कहता था कि वार करने के लिए मैं इसका जिस्म नहीं ढूंढ पाऊंगा, पर हाँ, जब इसकी लाश वाकई में मैं नहीं ढूंढ पाऊंगा। अजगर अपने पूर्व रूप में लौट आया। तुम और तुम्हारी शक्तियां महान है अजगर। तुम्हारे ही कारण आज इस बस्ती में मौत प्रवेश ना कर सकी, अन्यथा शायद हम बचके को रोक पाने में असफल ही रहते। ये मेरी महानता नहीं सरदार कराटो, ये मेरा प्रायश्चित है। अजगर महान जिंदाबाद, अजगर महान जिंदाबाद। ये सब तुम्हारे शुक्रगुजार है अजगर। अपने प्रति कबीले वासियों का प्रेम। अजगर की आंखें देख अजगर की आंखें छलछला आई थीं। अपने जादुई दर्पण के सामने बैठी कंकाला का क्रोध चरम सीमा पर था। एक तुच्छ से कबीले में यह इच्छा शक्ति धारक अजगर कहां से आ गया, जिसने मेरे बचके जैसे शक्तिशाली अंगरक्षक को समाप्त कर डाला। यह दृश्य देखकर तो लगता है सामने शेराटुम्बा कबीले में नहीं है। जादुई दर्पण में दिखता सरदार कराटो अजगर से कह रहा था। अजगर, अब तुम शीघ्र ही उस मुकुट की दास्ता से मुक्त हो जाओगे। महाबली शेरा अजगर लोग पहुंचने ही वाला होगा। सुनकर कंकाला के जहन में धमाका सा हुआ। ओह, अजगर किसी मुकुट का दास है और महाबली शेरा अजगर को उस दास्ता से मुक्त कराने के लिए वह मुकुट लेकर अजगर लोग जा रहा है। अगले ही पल एक भयानक अट्टहास उसके कंठ से फूट पड़ा। हा 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 हा। कंकाला को बचके की मृत्यु का प्रतिशोध लेने का अवसर मिल गया। साथ ही मिल गया अजगर जैसा महाशक्तिशाली इच्छाधारी गुलाम जो मेरे एक संकेत पर लाशों के ढेर लगा सकता है। अब मेरे पास अजगर ही लाएगा महाबली शेरा का सिर। उधर महाबली शेरा अजगर लोक के द्वार तक पहुंचा था। अजगर के कहे मुताबिक मैं उस ज्वालामुखी तक आ पहुंचा हूं जो हर समय लावा उगलता रहता है। किंतु इस पृथ्वी पर यह हकीकत अजगर के अलावा अब मैं जानता हूं कि यह ज्वालामुखी दरअसल बिल्कुल सुप्त है। लावे और फटते हुए ज्वालामुखी का भ्रम जाल यहाँ किस लिए बिछाया गया है? यहाँ इसलिए बिछाया गया है ताकि कोई जोर ना आ सके। अब मुझे ज्वालामुखी यानी अजगर लोक के मुख्य द्वार में प्रवेश करना चाहिए, लेकिन तभी ओ ये क्या, अगले पल अरे वही वही वह विशालकाय पक्षी महाबली शेरा को मंजिल के इतने निकट से दूर उड़ा चला। अरे ओ ये क्या, ये विशाल पक्षी कहां से आ मरा, कहां उड़ा लिए जा रहा है मुझे। अगर मैंने शीघ्र ही इसे छुटकारा ना पाया तो ये मेरी सारी मेहनत वही वही कर देगा। वही वही शुक्र है कि मेरे हाथों की पहुंच मेरे खंजर तक है। तीक्ष्ण खंजर के एक ही वार से तिलमिला उठा हुआ विशालकाय पक्षी काच वही वही। बेटे तेरी वही वही तो अब महाबली शेरा निकालेगा। उस भयानक पक्षी ने महाबली शेरा को अपनी कैद से मुक्त कर दिया। इसके उड़ने की रफ्तार बहुत धीमी है, इसलिए यह अधिक ऊंचाई तक नहीं जा सका था, अन्यथा नीचे गिरते ही मेरा सूरमा बन जाता। नीचे रेतीले मैदान में आ गिरा शेरा। थप। उसके नीचे गिरते ही पक्षी ने भयंकर हुंकार भरते हुए नीचे की ओर गोता लगाया। वुई! ओ ये तो फिर मुझ पर झपट रहा है। किंतु पक्षी का निशाना शेरा नहीं था। उफ, ये तो मुकुट छीनना चाहता है। वुई! अगर मुकुट का मैंने कसकर न बांध रखा होता तो ये मुकुट ले उड़ता। शेरा ने खंजर का वार किया। इसका निशाना मैं नहीं हूं, पर यह मुकुट का क्या करेगा?
वुई वुई। पक्षी पुनः मुकुट की ओर ही झपटा। वुई वुई। यह मुकुट ही छीनना चाहता है। अब इस बात में शक की कहीं कोई गुंजाइश बाकी नहीं, पर मैं इसे मुकुट ले जाने नहीं दूंगा। क्रोधित तो पक्षी ने भयानक टक्कर शेरा को जड़ दी। वुई वुई धाक। ओह! भयानक चित्कार करता पक्षी पुनः उस पर झपटा। वुई! यह रेत इसकी आंखें बंद कर देंगी। पर ये क्या? पक्षी ने अपने विशाल डैनों को इतनी जोर से फड़फड़ाया कि आंधी सी चल पड़ी। ओह! इसने तो आंधी ही चला दी। रेत से नहा गया महाबली। आह! मेरी आंख, नाक व मुंह रेत से भर गए हैं। पक्षी के लिए यह सुनहरी अवसर था। वी वी। और इस एहसास के साथ चीख पड़ा शेरा। मुकुट! वह मुकुट ले जाने में सफल हो गया। नहीं, आह! मेरी आंखें नहीं खुल पा रही हैं। आंखें खुली तो हतप्रभ रह गया शेरा। वी वी। नहीं, लौट आओ। वह मुकुट मुझे वापस कर दो शैतान पक्षी, वापस आओ। पक्षी शेरा की पहुंच से दूर, बहुत दूर होता चला गया। शेरा की आंखें छलक आई। आह दोस्त शेरा, आह दोस्त शेरा, तुम्हें दिया वचन वायदा पूर्ण ना कर सका। न जाने वह दुष्ट पक्षी मुकुट को कहां ले गया है। उधर कंकाला के जादुई महल की ओर। वही वही। कंकाला खौफनाक ढंग से हंसती चली गई। शाबाश वही वही। इस मुकुट के रूप में तुमने मेरी सफलता लाकर मुझे सौंप दी है। वही वही आपके हुक्म का गुलाम है स्वामी। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ वही वही। तुम चाहो तो टुम्बा कबीले से चुन सकते हो अपना भोजन, किंतु उसके साथ ही तुम्हें एक कार्य और करना होगा। कंकाला वही वही को कुछ समझाने लगी। वही वही के जाने के पश्चात, वाह स्वामी, अब तुम्हें इस पृथ्वी की सम्राज्ञी होने से कोई नहीं रोक सकता। जो रोक सकता था उसे तो मैं पहले ही मंकालो घाटी में तबाह कर आई हूँ। तंबा कबीले पर मौत की परछाई पड़ चुकी थी। वही वही। कैसा खौफनाक पक्षी है, अति विकराल। उफ! वही वही ने किसी को संभलने का अवसर न दिया। सामनी के आदेश पर तुम्हें अपना भोजन बनाने आया हूँ। नहीं! शस्त्र संभालने से पूर्व उन्हें दबोच लिया मौत ने। वही वही, बड़ी भूख लगी है और अभी तुम्हारे शस्त्रों का स्वाद चखने का मेरा कोई इरादा नहीं। चपड़ चपड़ चपड़। सामनी ने मानव मांस भक्षण की आज्ञा बहुत समय बाद दी है मुझे। वाह! भोजन का बड़ा आनंद आ रहा है। थू! माँ! वही वही। ओह! इस बालक को तो अभी मैं अपनी खाने की थाली में रखूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अजगर और कंकाला जादूगरनी के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।